बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने कई पॉलिटिशियन की मुश्किलें बढ़ा दी। नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ पूरी तरह फिट हो गए, लेकिन कई नेता अब अनफिट दिख रहे हैं। एक तरफ जहां चाचा भतीजा का मूड ऑफ है, तो वहीं आरसीपी भी अलग थलग दिखे हैं। कभी बीजेपी के लिए जातीय समीकरण साधने का दावा करने वाले भी अब खुद का समीकरण नहीं सेट कर पा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार की नई सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है। नीतीश से सीधा राजनीतिक द्वंद्व करने वाले चिराग पासवान शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा के साथ आए और फिर साथ ही दिल्ली रवाना हो गए। चिराग की नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन बयानों में वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। बिहार के विकास में बाधा के लिए नीतीश की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए चिराग लगातार हमलावर रहे। चिराग कहते हैं कि नीतीश की नीतियों से उनका विरोध पहले था और अब भी है। अगर मुख्यमंत्री की नीति नहीं बदली, आगे भी विरोध जारी रहेगा। चिराग के लिए नीतीश ही नहीं, चाचा पशुपति पारस भी बड़ी चुनौती है। सीटों को लेकर चाचा भतीजा वॉर के बीच नीतीश की एनडीए में एंट्री ने मुश्किलों की गांठ और उलझा दी। अब बीजेपी के लिए चाचा भतीजा और नीतीश का सामंजस्य बैठाना आसान नहीं। पशुपति पारस का सुर चिराग के लिए नहीं बदल रहा। पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि चिराग हाजीपुर सीट को अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की विरासत मान रहे हैं। बिहार में बने हुए राजनीतिक समीकरण के बीच चिराग की चुनौती बीजेपी के स्टैंड से क्लियर होगी, चाहे वो हाजीपुर सीट का मामला हो या फिर नीतीश की नीतियों की बात। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि चाचा भतीजा का मिलना आसान नहीं। जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा नहीं। ऐसे में अंदर ही अंदर चिराग की नाराजगी राजनीतिक खेला का कारण बन सकती है। चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। चिराग के पास एक भी विधायक बिहार से नहीं। हालांकि इनको प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा काफी अहमियत देते हैं और इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह में वो जेपी नड्डा के साथ चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से पटना आए और उन्हीं के साथ वापस दिल्ली चले गए। चिराग को अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो उन्हें नीतीश कुमार से अपने व्यक्तिगत मतभेद को भूलना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और वो खुद जमुई से, लेकिन उनके लिए भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगी। इसलिए चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी की ओर नहीं जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी की जा सकती है। बीच की कड़ी का काम प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इन दोनों के साथ बैठेंगे तो चाचा भतीजा साथ आ भी सकते हैं और दोनों एक साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में एलजेपी को 6 सीटें मिली। सभी सीटों पर जीत दर्ज हुई। उस समय लोजपा संयुक्त थी, लेकिन अब 2 हिस्से में है। अब ये 6 सीटें कैसे बटेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं। उनकी पार्टी में 4 सांसद हैं। पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। वहीं चिराग की पार्टी में 2 सांसद हैं। चिराग मोदी के नजदीकी हैं, लेकिन सरकार में नहीं। कभी नीतीश के राइट हैंड कहे जाने वाले आरसीपी सिंह नई सरकार में पूरी तरह से शांत पड़ गए हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ही पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आरसीपी ने 6 अगस्त 2022 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए जेडीयू को डूबता हुआ जहाज बताया। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद ही नीतीश के साथ उनके रिश्ते में दरार पड़ी। इस कारण से उन्हें तीसरी बार जेडीयू से राज्यसभा पहुंचने का मौका नहीं मिला और फिर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। अब नीतीश बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में आरसीपी की खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है। हालांकि मौजूदा राजनीति में आरसीपी कहां फिट हो रहे हैं, ये क्लियर होता नहीं दिखा। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन में वो कितना सहज है, इसका अनुमान राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा पा रहे। आरसीपी सिंह ने अभी तक ना ही नीतीश कुमार को बधाई दी, ना ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। वो बिल्कुल शांत है। नीतीश कुमार के साथ कई साल काम करने के बावजूद भी उनसे मिलने नहीं गए। वहीं आरसीपी सिंह को ना ही सम्राट चौधरी को इंपॉर्टेंस फिलहाल दे रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार तो पहले ही उन्हें छोड़ गए हैं। इसलिए उन्हें भी नीतीश के फेवर में झुकना पड़ सकता है। आरसीपी सिंह की राहें जेडीयू से अलग हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार की घेराबंदी के लिए नालंदा में कैंप लगाना शुरू किया। वो अंदर ही अंदर नालंदा लोकसभा से चुनाव की तैयारी करने लगे। अब काफी कुछ नीतीश पर निर्भर करेगा, क्योंकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। अगर नीतीश मानेंगे तो ही उन्हें यहाँ से टिकट मिल सकता है। इस बीच एक नाम वीआईपी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का भी। विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, इसलिए इनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। मुकेश सहनी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो कहां रहेंगे, इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर एनडीए में जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से चल रही कड़वाहट के बाद 20 फरवरी 2023 को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ते हुए एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया। पार्टी छोड़ते समय उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं, लेकिन बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के बाद उनके सुर बदल गए। वो नीतीश से मुलाकात करने के बाद आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र भी जातीय समीकरण को लेकर पार्टियों की मजबूरी कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं दिख रहे। अब सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी पार्टियों के साथ दिक्कत आ सकती है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। बीजेपी और जेडीयू के पास 17 और 16 सीट है, इसलिए दोनों बड़ी पार्टियों को पीछे हटकर एनडीए के बाकी घटक दल के लिए सीट्स छोड़नी पड़ सकती है। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े पशुपति पारस और चिराग पासवान, फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए मैनेजमेंट की गणित लगानी पड़ेगी। इधर मुकेश सहनी हो सकता है एनडीए में शामिल हो जाए, तो उनके लिए भी सीट देखनी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।